आपस में नहीं बनती तो साथ बैठने का ढोंग क्यों? विधायक दिव्या मदेरणा बोली, जिसने मुझे और मेरी मां को गालियां दी उसके साथ मंच शेयर नहीं कर सकती। ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ पर हमला बोला है। सार्वजनिक मंच पर साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग मुझे और मेरी मां को गालियां देते हैं उनके साथ मैं स्टेज शेयर नहीं कर सकती। जब आपस में नहीं बनते तो साथ में बैठकर एकता का ढोंग क्यों करना? दरअसल शनिवार 9 सितंबर को उनके ही विधानसभा क्षेत्र के डावरा गांव में दिवंगत कांग्रेस नेता रणजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण समारोह था। इसमें सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद थे, लेकिन दिव्या मदेरणा ने दूरी बना ली थी। इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के बाद चर्चा होने लगी, जिसका जवाब उन्होंने सोमवार को भेड़ गांव में हुई सभा में दिया। भेड़ गांव में सार्वजनिक पेयजल निर्माण, नए जेलर व नलकूप समेत सड़कों के चौड़ीकरण पर समारोह का आयोजन किया गया था। इस सभा में जब डावरा गांव में न जाने की बात हुई तो उन्होंने पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ पर हमला बोलते हुए कहा, मैंने मुख्यमंत्री और दिल्ली में हाईकमान को भी मंच साझा नहीं करने के बारे में बता दिया था, जिन्होंने मुझे और मेरी मां को अपशब्द बोले। ऐसे बद्रीराम की हमने कोई गुलामी नहीं की जो मंच शेयर करूं। स्वर्गीय रणजीत सिंह सालों तक प्रधान रहे। उस सभा में परसाराम मदेरणा की फोटो तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि बिन बुलाए चले जाओ, बिन बुलाए तो सत्संग में जाना चाहिए। दिव्या मदेरणा बोली, राजनीति करना तो कड़का ही रखना और अपने पिता की तरह राजनीति करना सीखा है। हमारे परिवार ने मारवाड़ को कांग्रेस को मजबूती दी है। मेरी कांग्रेस के प्रति निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। कांग्रेस की बी टीम कई सालों से हमारे परिवार को हराने में लगी है। सन 2008 से हमें हराने में थी। इसके बाद 2013 और 2018 में तो खुलकर उन्होंने हमारा विरोध किया, इसलिए उनके साथ नहीं बैठा जा सकता है। दिव्या मदेरणा ने कहा, जब लोकसभा चुनाव था तो कांग्रेस ने इन्हें प्रत्याशी बनाया था। ओसिया में सभा होनी थी, तब मैंने मुख्यमंत्री जी और दिल्ली तक कहा था कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगी। मेरे इस संकल्प से मुख्यमंत्री भी अच्छी तरह से वाकिफ है। पाली से पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ इस बार ओसिया विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं और ये भी इन दोनों के बीच राजनीतिक अदावत का बड़ा कारण है। इससे पहले भोपालगढ़ में कोऑपरेटिव चुनाव के दौरान भी विधायक दिव्या मदेरणा के काफिले पर हमला हुआ था, जिसका आरोप उन्होंने जाखड़ समर्थकों पर लगाया था। लड़ाई हो गई थी और अब अगर गालियां इन्होंने मेरे मारी माता जी को दी उधर से, उसके बाद मैंने कह दिया मैं ओसिया के अंदर मैं इनके साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगी। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं आपके साथ बैठूं, गालियां खाऊं, स्वाभिमान से समझौते करूं और फिर बैठूं। ये मैं नहीं करती हूं। जो संकल्प ले लेती हूं, मेरे पिता की तरह डांगा जैसे 5 साल तक का नहीं लिया, मैं वो जो संकल्प लेती हूं उस पर फिर अडिग रहती हूं। ये नहीं सोचते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। राजनीतिक गुना भाग नहीं करते हम। और मैंने मुख्यमंत्री जी को सूचित कर दिया कि क्या राजनीतिकरण हो रहा है और जनता में क्या संदेश गया है, इसकी सूचना मैंने उन्हें दे दी। और वो जानते हैं, जब एमपी का चुनाव था, इनको टिकट मिली, मैंने मुख्यमंत्री जी से लेकर दिल्ली के शीर्ष नेताओं तक कह दिया कि मैं इनके साथ ओसिया में कोई मंच साझा नहीं करूंगी, और मैंने नहीं किया।